नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खूब मौज मस्ती में होंगे और दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे में हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष की। जी हाँ दोस्तों, जो तीन मुखी रुद्राक्ष है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको धारण कैसे करना चाहिए और तीन मुखी रुद्राक्ष के लाभ क्या-क्या होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसे हमें क्यों धारण करना चाहिए, कि कौन-सा ग्रह दोष तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ठीक हो जाता है। तो क्यों ना दोस्तों आजकल क्या है कि आजकल हर कोई किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, कहीं न कहीं वो ग्रह दोष का भी हाथ हो सकता है। तो इसी तरह से जो तीन मुखी रुद्राक्ष है उससे भी हम एक ग्रह दोष को दूर कर सकते हैं और दोस्तों वो दोष है मंगल दोष। जो तीन मुखी रुद्राक्ष है दोस्तों वो मंगल दोष को काट सकता है, क्योंकि ये त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है तीन मुखी रुद्राक्ष, जिसकी वजह से आपका जो मंगल दोष है वो खत्म हो सकता है या कट सकता है। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और आज हम तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर स्क्रॉल करेंगे, आप चैनल देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे इन रुद्राक्ष की वीडियोज़ की, तो आप वहाँ से आप एक मुखी रुद्राक्ष और दो मुखी रुद्राक्ष की जानकारी वाली वीडियो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे और बात करते हैं कि तीन मुखी रुद्राक्ष क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की इमेज मैंने लगाई हुई है, जहाँ पे तीन रेखाएँ होती हैं। क्योंकि जो तीन मुखी रुद्राक्ष होता है इस पर तीन धारियाँ होती हैं, तीन प्राकृतिक रेखाएँ होती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम तीन मुखी रुद्राक्ष पड़ता है। ये जो रुद्राक्ष होता है अग्निदेव का प्रतीक होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष पहनने से उन पापों से छुटकारा मिल जाता है जो आपने अपने पिछले जन्म में किए हुए होते हैं, जिसका आप जो भुगतान है वो इस जन्म में भी कर रहे होते हैं। ठीक है? और जो ये रुद्राक्ष होता है ये उन लोगों के लिए भी सबसे अच्छा होता है जो अपनी हीन भावना के कारण बहुत ज़्यादा मतलब टूट गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है या वो अंदर-अंदर भयभीत से रहते हैं, डरपोक टाइप के जो मतलब उनकी मनोस्थिति हो जाती है या आत्मघृणा से भरे हुए होते हैं या मानसिक तनाव से वो पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। आप इस रुद्राक्ष को अगर धारण कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कुछ ही दिनों में जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। चाहे आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे आप कुछ ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, चाहे कुछ आपके जो काम जो लटके हुए थे वो काम आपके सिद्ध होने लगेंगे जब आप ये रुद्राक्ष धारण कर लेते हो। और इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, ये जो रुद्राक्ष होता है तीन मुखी रुद्राक्ष, ये अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है। मतलब सोने को आप अग्नि में तपाते हो तभी वो निखरता है। उसी प्रकार जो तीन मुखी रुद्राक्ष होता है, जो व्यक्ति इस तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो उसका जो मन होता है, शरीर होता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है? तीन मुखी रुद्राक्ष से आपकी एकाग्रता और ध्यान में मतलब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और मैंने पहले कहा था कि जो तीन मुखी रुद्राक्ष है वो तीन धारियों का मतलब एक रुद्राक्ष होता है जिसमें तीन धारियाँ होती हैं और ये तीन धारियाँ त्रिदेवों का प्रतीक होती हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश। इन तीन देवताओं का इस पे असीम कृपा इस रुद्राक्ष में होती है और ये इन त्रिदेवों का ही प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति इसे धारण कर लेता है, उसे इन तीन शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस रुद्राक्ष की विशेषता होती है, तीन मुखी रुद्राक्ष की ये विशेषता होती है कि अगर आप इसको आप ठीक तरीके से सिद्ध कर कर धारण करते हो, तो जिस व्यक्ति को पुराने से पुराना बुखार बार-बार उखड़ कर दोबारा आ जाता है बुखार, वो उसका बुखार ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बात प्रूवन भी है कि एलोपैथिक डॉक्टर ने भी और भौतिक विज्ञान मतलब डॉक्टर्स ने भी ये माना है कि जो रुद्राक्ष तीनों की रुद्राक्ष धारण करता है, उससे फिर वो बुखार जल्दी-जल्दी नहीं आता। बुखार में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो तीनों की रुद्राक्ष है दोस्तों, उसका स्वामी ग्रह मंगल होता है, क्योंकि मंगल ग्रह को ये काटेगा तो स्वामी ग्रह भी मंगल है। इसके इष्ट देवता अग्नि देवता हैं, मतलब इसका तत्व अग्नि का है। राशि मेष और वृश्चिक राशि है और इसको जागृत करने का मंत्र है ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः इस रुद्राक्ष का मंत्र है, बीज मंत्र जिसे बोल सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष और ग्रह दोष, तो तीन मुखी रुद्राक्ष का संबंध मंगल ग्रह से है। ठीक है, मंगल ग्रह से संबंधित समस्त दोषों के निवारण के लिए आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, यह मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को वश में करने में
मदद करता है। और अगर आपके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा है, आपका काम में मन नहीं लगता है, तो उस व्यक्ति को भी यह तीन मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए। ठीक है, और इसको पहनने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, तो आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो आपका काम बनेगा। ठीक है, आपको हर काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तीन मुखी रुद्राक्ष का स्वामी ग्रह। तीन मुखी रुद्राक्ष के देवता होते हैं अग्नि देवता। ठीक है, तो अगर आप जैसे ही इस रुद्राक्ष को जागृत करके अच्छे से धारण करोगे अच्छे मन से, तो इसके पहनने वाले व्यक्ति को बाद में क्या होता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है, वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास तो आ ही चुका है, क्योंकि उसको इस तीन मुखी रुद्राक्ष से ऊर्जा रिसीव हो रही है। यह अंतर्मुखी व्यक्ति या फिर उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो मेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है, अवसाद है, चिंता है, मनोविकृति या अपराध बोध से वो पीड़ित है, वो अपनी ही टेंशन में खो रहते हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इस रुद्राक्ष में अपने पिछले जीवन में एक मतलब व्यक्ति जो होता है, अगर कोई उसने पाप कर्म किए होते हैं तो उसको नष्ट करने में ये रुद्राक्ष मदद करता है। और सारे आपके जब ये पिछले जन्म के पाप या जो भी आपके टेंशन्स थी वो ख़त्म हो जाती हैं, तो बाद में व्यक्ति खुद ही आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध हो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। तीन मुखी रुद्राक्ष के लाभ के बारे में बात करें दोस्तों, तो तीन मुखी रुद्राक्ष से आपका जो पाचन तंत्र है उसमें सुधार होता है, आपकी सेहत और आपके शरीर की मजबूती इस रुद्राक्ष को धारण करने से बढ़ती है। जिन लोगों को भूख कम लगती है या आप मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, आपको लाभ जरूर होगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मतलब चेहरे पर रौनक तो अपने आप ही आ जाती है, चेहरे पर तेज और रौनक इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आ जाती है। और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें तो ये तीन मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस प्लेस पर, अपने जॉब प्लेस पर आप ढंग से मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। आपकी स्मरण शक्ति, त्वचा की चमक और ये बुद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद आपके अंदर निडरता आती है, साहस का गुण आता है और शक्तिशाली बनने और आत्मविश्वास की शक्ति आपके अंदर बढ़ जाती है। तीन मुखी रुद्राक्ष के लाभों के बारे में बात करें तो ये मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करता है। यह उन बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है जो दुर्घटना और बीमारी से ग्रस्त हैं या मंगल दोष से पीड़ित हैं। आप इस तीन मुखी रुद्राक्ष को हमेशा लाल धागे में पहने, लाल रेशमी धागे में आपको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यह पिछले पापों के कारण तनाव को मतलब रिलीज करता है और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह व्यक्ति को उन बाधाओं से मुक्त करता है जो वे अपने पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में झेल रहा होता है। यह भगवान शिव के ऊर्जा का प्रतीक है और ये जीवन चक्र से आपको मुक्ति देता है। इसे पहनने के बाद आपको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तीन मुखी रुद्राक्ष के स्वास्थ्य को लाभ होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपके अंदर मतलब आपके ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, एनेमिक हैं, तो उसके लिए ये रुद्राक्ष फायदेमंद होता है। ठीक है, त्वचा रोगों में ये काफ़ी फायदेमंद रहता है, आपके त्वचा के रोग काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। आपके आलस्य पर ये काबू पाता है, अगर आपको उसको धारण करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, तो आप जल्दी जल्दी फटाफट मतलब काम करने में आपका मन लगेगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को ये सही कर देता है, स्मरण शक्ति, त्वचा की चमक और बुद्धि को ये बढ़ाता है। और हाँ दोस्तों, आप शॉपिंग कर सकते हैं शॉप्सी ऐप से, जहाँ पर आपको जस्ट 5 रुपीज़ में आपको डील्स मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ 5 रुपये में यहाँ पर शॉपिंग करने का अवसर मिल सकता है अगर आप न्यू यूज़र्स हैं। और 45 रुपये की जो सेल्स होती है तो डेली लगती है। अगर आप न्यू यूज़र हैं और मेरे द्वारा दिए गए लिंक के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक बड़ा डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिए शॉप्सी ऐप। डाउनलोड का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप इस शॉप्सी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और मज़ेदार डील्स को आप सेल्स को लूट सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि क्या है। तो हम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें रुद्राक्ष को सोने या चांदी की माला के साथ पहनना चाहिए। ठीक है, जिनका जुगाड़ है वो तो सोने चांदी के साथ पहन सकते हैं, बट नॉर्मल हम जैसे अपने जैसे जो साधारण परिवार से लोग हैं वो इसे लाल धागे के साथ पहने हैं। ठीक है, तीन मुखी रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे के साथ नहीं पहनना चाहिए, इसे हमेशा लाल रेशमी धागे के साथ हमें पिरोकर पहनना चाहिए।
रुद्राक्ष को आप सोमवार अथवा शिवरात्रि के दिन जरूर धारण करें, ये दिन बड़े शुभ होते हैं। धारण करने से पहले आप 3 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से, दूध से शुद्ध कर लीजिए और उसके बाद आप एक काम कीजिए, प्रातःकाल क्योंकि आपको धारण करना है तो सबसे पहले आप सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल चढ़ाइए और उनको लाल पुष्प अर्पित कीजिए, क्योंकि किसी शुभ काम करने से पहले आपको सूर्य भगवान की वंदना जरूर करनी चाहिए। उसके बाद पूजा स्थान में आप इस रुद्राक्ष को रख दीजिए, सामने अगरबत्ती, धूप वगैरह, दिया वगैरह जला दीजिए और उसके बाद आपको रुद्राक्ष जाप करने के लिए ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप पूरे हो जाने के बाद आपने रुद्राक्ष लेना है और धूप दीप दिखा करके उसको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख करके आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। और दोस्तों जो रुद्राक्ष होते हैं उसको धारण करने के बाद आपको कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं नियमों की। तो रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति की भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो आप के अंदर विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपके काम बन पाएंगे, अदरवाइज सब कुछ व्यर्थ जाएगा। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए, उससे गलत कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप मांस मदिरे का सेवन करने जा रहे हैं तो रुद्राक्ष को प्लीज़ अपना पहले ही उतार कर अपने पूजा घर में रख दीजिए और अगले दिन नेक्स्ट सुबह को आप उसको नहा धोकर पूजा करके धारण कर सकते हैं। बट अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू है कि आपको रुद्राक्ष आप नहीं पहन सकते तो आप एक काम कीजिए, रुद्राक्ष को साफ़ सुथरे रेशमी कपड़े पर रखकर मंदिर में रख दीजिए, अपने पूजा घर में, मंदिर में, और वहाँ पर आप इसकी मतलब वहीं से हाथ जोड़ सकते हैं, वहीं पर इसको धूप दीप दिखा सकते हैं, पहनने की आवश्यकता नहीं है। और जी हाँ दोस्तों, सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद का पहना हुआ रुद्राक्ष या किसी और का पहना हुआ रुद्राक्ष हमें ना तो किसी को पहनने देना चाहिए ना खुद धारण करना चाहिए, ठीक है। तो हमें किसी और का रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। और अगर आपने कोई रुद्राक्ष पहना हुआ था, आप अपने किसी मतलब कज़न को, भाई बहन को, किसी को देना चाहते हो तो वो नहीं देना चाहिए। अपना रुद्राक्ष खुद का पर्सनल होता है, इसे किसी के साथ कभी भी शेयर मत करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद दोस्तों मेरी अगली वीडियो आएगी 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो इस 4 मुखी रुद्राक्ष की वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो तभी मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, ठीक है, और आपको 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपके अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पर या कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और कू ऐप का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों आप प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर और कू ऐप पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और जी हाँ, जाते जाते मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।